माय डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स एंड डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्रिय साथियों, आज हम लोग इस कक्षा में इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण या जिसको हम लोग नूतन परीक्षण भी कहते हैं, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसकी क्या परिभाषा होती है और इसके जो है मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या क्या होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इन टुडेज क्लास इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द ऑब्जेक्टिव टाइप और न्यू टाइप टेस्ट्स। वी विल सी द definitions of objective type test. Also we will discuss about the merits and demerits of the new type of test, that is objective type of test. प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा को स्टार्ट किया जाए इससे पहले आप सभी भाइयों और बहनों में से, आप सभी प्रिय विद्यार्थियों और प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज समय से मिल जाएं, आप सभी वीडियोज को आसानी से देख सकें, वो आसानी से आपको उपलब्ध हो सके और आपका अध्ययन कार्य निरंतर चलता रहे। तो कृपया आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट और न्यू टाइप ऑफ टेस्ट, वस्तुनिष्ठ परीक्षण या इसे हम लोग नूतन परीक्षण भी कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस कक्षा के पहले हम सभी लोगों ने निबंधात्मक परीक्षण या ऐसे टाइप टेस्ट के बारे में पढ़ा था कि ऐसे टाइप टेस्ट क्या होते हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं और उसकी कमियां क्या होती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों और प्रिय भाइयों और बहनों, प्यारे भाइयों और बहनों, हम सभी लोगों ने देखा था कि जो निबंधात्मक परीक्षण या ऐसे टाइप टेस्ट है, यह बहुत ही प्राचीन परीक्षण है, इसका प्राचीन काल से ही प्रयोग हो रहा है। और परंतु इस परीक्षण की जो सबसे बड़ी कमी थी, वह कमी थी कि इस परीक्षण में व्यक्तिनिष्ठता का स्थान होता है, सब्जेक्टिविटी का स्थान होता है। इसमें जो एग्जामिनर होता है उसकी मनोदशा का, उसकी अभिवृत्ति का प्रभाव पड़ जाता है अंकन में, अर्थात जो अंकन का कार्य होता है उसमें व्यक्तिनिष्ठता होती है। यह परीक्षण जो ऐसे टाइप टेस्ट होता है, निबंधात्मक परीक्षण होता है, वह कम वैध होता है, कम विश्वसनीय होता है, वह छात्रों को रटने पर बल देता है, सिलेक्टिव स्टडी पर बल देता है, उस पर जो है हैलो इफेक्ट या हैलो प्रभाव, कैरी ओवर प्रभाव, ये सब चीज़ें जो है निबंधात्मक परीक्षण की कमियां थीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो निबंधात्मक परीक्षण की कमियां थी, उन्हीं कमियों को दूर करने के प्रयास के फलस्वरूप जो है, उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए एक नए प्रकार का परीक्षण आया, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट या न्यू टाइप ऑफ टेस्ट कहते हैं। इसको हम लोग वस्तुनिष्ठ परीक्षण या नूतन परीक्षण भी कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, निबंधात्मक परीक्षण की कमियों को दूर करने के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण का निर्माण किया गया। तो क्लियर हो गया कि जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण था यह क्यों बना, क्यों आया। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण आया, जो निबंधात्मक परीक्षण में कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए जो है एक नए प्रकार का परीक्षण आया, एक नए प्रकार के परीक्षण को इजाद किया गया, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यह जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण है, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का प्रारंभ जो है 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में हुआ था। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो नया न्यू टाइप ऑफ टेस्ट है, यह न्यू टाइप ऑफ टेस्ट 20वीं सेंचुरी का टेस्ट है। 20वीं शताब्दी में जो है इस प्रकार के परीक्षण के या वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रयोग प्रारंभ हुआ। 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक से जो है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट या वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रयोग हो रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, चूंकि जो है यह वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो है 20वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ, जो कि जो ऐसे टाइप टेस्ट होता है, निबंधात्मक परीक्षण होता है, उसकी तुलना में जो है बहुत ही नया है, क्योंकि जो ऐसे टाइप टेस्ट है वो बहुत पुराना परीक्षण है, प्राचीन काल से उसका प्रयोग होता आ रहा है। इसीलिए जो है
चूंकि निबंधात्मक परीक्षणों की अपेक्षा जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण है ये आधुनिक है, इसीलिए इसको हम लोग नूतन परीक्षण या न्यू टाइप ऑफ टेस्ट कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट को न्यू टाइप ऑफ टेस्ट या नूतन परीक्षण इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह परीक्षण जो है निबंधात्मक परीक्षणों की तुलना में, निबंधात्मक परीक्षण या ऐसे टाइप ऑफ टेस्ट की तुलना में एक आधुनिक परीक्षण है, मॉडर्न टाइप ऑफ टेस्ट है, एक नवीन प्रकार का परीक्षण है, टेस्ट है। इसीलिए इसको हम लोग इसीलिए इसको हम लोग न्यू टाइप ऑफ टेस्ट या नूतन परीक्षण या नवीन परीक्षण भी कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग देखते हैं कि डिफिनिशंस एंड मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट और न्यू टाइप ऑफ टेस्ट, वस्तुनिष्ठ परीक्षण अथवा नूतन परीक्षण की कुछ परिभाषाओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब प्रिय विद्यार्थियों, द फर्स्ट डिफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू लू एम कोरी 1988 और अकॉर्डिंग टू यल एम कोरी 1988, ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम्स रिक्वायर स्टूडेंट्स टू वर्क और सेलेक्ट अ करेक्ट और बेस्ट आंसर. These items are called objective because they can be scored more objectively than any other type of items used to measure students' performance. Selected response items include alternative response, matching, keyed and multiple choice items. प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, यदि इस परिभाषा को, इस डिफिनीशन को हम लोग देखा जाए एल एम कोरी जी की परिभाषा को, तो इन्होंने कहा कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम्स रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स टू वर्क और सेलेक्ट अ करेक्ट और बेस्ट आंसर, अर्थात जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण है, इस परीक्षण में जो है जो स्टूडेंट्स होता है, जो एग्जामिनी होता है, जो छात्र होता है, वो क्या करता है, बेस्ट आंसर्स को जो है वो सेलेक्ट करता है, अर्थात यहाँ पे वो बेस्ट आंसर का चयन करता है. These items are called objective because they can be scored more objectively than any other type of items used टू मेजर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस. तो प्रिय विद्यार्थी, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पे जो स्कोरिंग होता है, जो अंकन होता है, वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिवली होगा, उसमें वस्तुनिष्ठता होती है. अर्थात अंकन में जब वस्तुनिष्ठता होती है तो उस प्रकार के परीक्षण को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रकार के परीक्षण को हम लोग वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहते हैं, जिसमें जो है परीक्षार्थी जो है बेस्ट आंसर का चयन करता है, बेस्ट आंसर को सिलेक्ट करता है और साथ ही साथ जो है उसके अंकन में जो उस प्रश्नों का अंकन होगा, जो उसकी कॉपी चेक होगी बच्चे की, छात्र की, उसके अंकन में जो है वस्तुनिष्ठता रहती है. तो चूंकि अंकन में वस्तुनिष्ठता रहती है, इसलिए जो है यह एक प्रकार का वस्तुनिष्ठ परीक्षण या ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट है. प्रिय विद्यार्थी, इसमें जो आइटम्स होते हैं, जो प्रश्न होते हैं, वो अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स टाइप होते हैं, मैचिंग टाइप या कीड और मल्टीपल चॉइस आइटम्स होते हैं. चलो दोस्तों, नेक्स्ट डिफिनीशन देखते हैं. अकॉर्डिंग टू गिलबर्ट सैक्स 1989, Gilbert Sachs regards a test objective if it has a clear and unambiguous scoring criteria, because multiple choice and true false test can usually be scored objectively. They are sometimes referred to as objective test. तो प्रिय विद्यार्थियों, गिलबर्ट सैक्स की परिभाषा को यदि हम लोग ध्यान से देखें तो इन्होंने कहा कि इट हैज ए क्लियर एंड अनएम्बिगुअस स्कोरिंग क्राइटेरिया, अर्थात अंकन का जो मापदंड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एकदम स्पष्ट होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार की दुविधा या एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए. जब अंकन का जो क्राइटेरिया है, अंकन का जो मापदंड है, वो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होगा, क्लियर होगा, अनएम्बिगुअस होगा, तो ऐसे परीक्षण को हम क्या कहेंगे, ऐसे परीक्षण को हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट. He said that it has a clear and unambiguous scoring criteria because multiple choice and true false test can usually be scored objectively. They are sometimes referred to as objective test. तो प्रिय विद्यार्थियों, इनकी जो परिभाषा है, इनका जो डिफिनीशन है, उसके अनुसार ट्रू फॉल्स टेस्ट या ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो होते हैं उसमें अंकन जो है या स्कोरिंग जो है क्या होता है, ऑब्जेक्टिवली होता है, अर्थात प्रश्नों का जो अंकन किया जाता है, कापियों
कॉपियों में जो जो प्रश्न होते हैं उसका जो है एग्जामिनर जो अंकन करता है, कॉपी चेक करता है, तो वहाँ पे अंकन में क्या होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है। इसीलिए इस प्रकार के परीक्षण को क्या कहते हैं, इस प्रकार के परीक्षण को हम लोग ऑब्जेक्टिव टेस्ट या ऑब्जेक्टिव आइटम्स या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहते हैं। चलो दोस्तों, नेक्स्ट डिफिनीशन दैट इज अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू विस्मा एंड ESG ज्यूर्स 1990। प्रिय विद्यार्थियों, डब्ल्यू विस्मा एंड ESG ज्यूर्स के अनुसार ऑब्जेक्टिव आइटम्स आर आइटम्स दैट कैन बी ऑब्जेक्टिवली स्कोर्ड, आइटम्स ऑन विच पर्सन सेलेक्ट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस। तो प्रिय विद्यार्थियों, इनका भी जो डिफिनीशंस है, इनकी डिफिनीशंस के अनुसार भी ऑब्जेक्टिव आइटम्स आर आइटम्स दैट कैन बी ऑब्जेक्टिवली स्कोर्ड, अर्थात जिनका जो है वस्तुनिष्ठ वस्तुनिष्ठात्मक ढंग से जो है स्कोरिंग किया जा सके, अंकन किया जा सके। Also, items on which person select a response from a list of options, अर्थात यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, छात्रों के सामने विकल्प होते हैं, जिन विकल्पों में से वह अपने अनुक्रिया या प्रतिक्रिया को, उन विकल्पों का चयन करके अपने अनुक्रिया या प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स को देता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, विस्मा एंड ज्यूर्स की जो डिफिनीशन है दैट इज ऑब्जेक्टिव आइटम्स आर आइटम्स दैट कैन बी ऑब्जेक्टिवली स्कोर्ड, आइटम्स ऑन विच पर्सन सेलेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस, अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न वे प्रश्न हैं जिनका जो है अंकन वस्तुनिष्ठ ढंग से, वस्तुनिष्ठात्मक ढंग से ऑब्जेक्टिवली किया जा सके। साथ ही साथ इसमें जो प्रश्न होते हैं, जो आइटम होते हैं, उनका जो है एग्जामिनी या परीक्षार्थी या छात्र जो है उसको विकल्प होते हैं, उन विकल्पों का चयन करके वह अपना अनुक्रिया या अपना उत्तर देता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग जितनी भी परिभाषाएं देखें उसके एक निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि वस्तुनिष्ठ परीक्षणों से अभिप्राय ऐसे परीक्षणों से है जिनमें सम्मिलित प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही सही उत्तर होता है। तो प्रिय विद्यार्थी, यहां ध्यान दीजिए कि वस्तुनिष्ठ प्रकार का जो प्रश्न है, ऐसे प्रकार के प्रश्नों में जो है हर प्रश्न का कोई न कोई एक ही आंसर होता है, जितने भी विकल्प दिए गए होते हैं उसमें से कोई एक ही उत्तर होता है, अर्थात सम्मिलित प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही सही उत्तर होता है। और यदि छात्र जो है वो सही उत्तर दे देता है तो उसको पूरा अंक प्रदान किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि परीक्षार्थी उस सही उत्तर को देता है तो उसे प्रश्न पर पूर्ण अंक मिलते हैं, और यदि वह उस उत्तर को सही नहीं दे पाता तो वह शून्य अंक प्राप्त करता है। तो यहाँ पे प्रिय विद्यार्थियों, अंकन की कोई समस्या नहीं है, स्कोरिंग की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यदि प्रश्न का उत्तर सही है तो पूरा अंक, और अगर उत्तर गलत है तो कोई भी अंक नहीं है, उसको 0 अंक मिलता है। जबकि जो ऐसे टाइप टेस्ट था वहाँ पे अंकन में बहुत ही एम्बिग्यूटी है, वहाँ पे जो है अंकन जो है परीक्षक जो है अपने हिसाब से कुछ भी कर पाता था, क्योंकि वहाँ पे फिक्स नहीं है कि आंसर पूरी तरह से 100% राइट है या 100% रॉन्ग है। जबकि यहाँ जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण होता है, यहाँ पे उस प्रश्न का सिर्फ एक ही सही उत्तर होता है, और यदि छात्र जो है सही उत्तर देता है तो उसको पूरा अंक प्राप्त होता है, पूर्ण अंक मिलता है, और यदि उसका उत्तर गलत होता है तो उसको कोई भी अंक नहीं दिया जाता या 0 अंक मिलता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, स्पष्ट है कि वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य अंकन की वस्तुनिष्ठता से है, अर्थात प्रिय विद्यार्थियों जो हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट कर रहे हैं या ऑब्जेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिविटी इन स्कोरिंग, अर्थात छात्रों के कॉपियों के अंकन में जो स्कोरिंग होती है, जो अंकन किया जाता है उसका, उसमें जो है जो वस्तुनिष्ठता होती है, उसी के कारण इस प्रकार के परीक्षणों को हम लोग क्या कहते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये तो हो गया डिफिनीशंस एंड मीनिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट। अब हम लोग देख लेते हैं कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम लोग जब वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषताएं देख लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे, तो हमारा जो है कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं।
अंकन में वस्तुनिष्ठता अर्थात अंकीकरण के समय परीक्षक की भाव, मनोदशा, रुचि, अभिवृत्ति आदि एवं परीक्षार्थियों की अभिव्यक्ति क्षमता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की क्या विशेषता है कि यहाँ पे जो हम लोग ऑब्जेक्टिविटी इन स्कोरिंग की बात कर रहे हैं, अंकन में वस्तुनिष्ठता की बात कर रहे हैं, तो उससे क्या अभिप्राय, उससे अभिप्राय है कि जो हमारा एग्जामिनर है, जो परीक्षक है, जो कॉपी चेक कर रहा है, उसके मनोभाव का, मनोदशा का, मूड का, रुचि का, विवृत्ति का कोई भी प्रभाव अंकन पर नहीं पड़ता है। जबकि प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने ऐसे टाइप ऑफ टेस्ट में देखा था कि अंकन करते समय परीक्षक की मनोदशा क्या है, उसका मूड क्या है, उसकी वृत्ति क्या है, उसके प्रेजुडिस क्या है, उसका जो है छात्रों की कॉपियों का अंकन करने पर प्रभाव पड़ जाता है। परंतु यदि वस्तुनिष्ठ परीक्षण की बात किया जाए तो यहाँ पर परीक्षक के भाव, मनोदशा, रुचि, अभिवृत्ति या किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह का, रुचि या अरुचि का कोई भी प्रभाव जो है अंकन पर नहीं पड़ता है। और साथ ही साथ परीक्षार्थियों की अभिव्यक्ति क्षमता का भी कोई भी प्रभाव अंकन पर नहीं पड़ता है। जबकि प्रिय विद्यार्थियों, यदि सब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट की बात करें हम लोग या ऐसे टाइप ऑफ टेस्ट की बात करें तो वहाँ पर जो है प्रश्न का जो उत्तर, जो सही उत्तर होता है, उसको प्रेजेंट करने का, उसको अभिव्यक्त करने का क्षमता जो है सभी छात्रों में अलग अलग होता है और उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता के अकॉर्डिंग ही उनको कम या अधिक अंक प्राप्त हो जाता है। एक ही उत्तर, सही उत्तर जो है सभी परीक्षार्थी अगर लिख दें, फिर भी यदि उनकी जो है जो एक्सप्रेशन है, जो अभिव्यक्ति की क्षमता है या प्रेजेंटेशन का स्टाइल है, उसके आधार पर छात्रों को कम या अधिक नंबर मिलता है। परंतु यदि हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट की बात करें, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की बात करें, तो यहाँ पर परीक्षार्थियों की अभिव्यक्ति क्षमता का कोई भी प्रभाव अंकन पर नहीं पड़ता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से स्पष्ट हुआ कि अंकन में वस्तुनिष्ठता अर्थात अंकीकरण के समय परीक्षक की भाव, मनोदशा, रुचि, अभिवृत्ति आदि एवं परीक्षार्थियों की अभिव्यक्त क्षमता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज पाठ्य वस्तु का व्यापक प्रतिनिधित्व अर्थात पाठ्यक्रम के अधिक से अधिक भाग से प्रश्नों को पूछा जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब हम लोग ऐसे टाइप ऑफ टेस्ट पढ़े थे तो वहां पे क्या था कि वहां पे प्रश्नों की संख्या बहुत कम होती थी। जब प्रश्नों की संख्या बहुत कम होती थी तो समस्या आती थी कि पूरे सिलेबस से, पूरे करिकुलम से प्रश्न नहीं आते थे, अर्थात जो प्रश्न पत्र होता था, जो टेस्ट होता था, परीक्षण होता था, वो पूरे पाठ्यक्रम का या पूरे पाठ्यवस्तु का प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेटिवनेस नहीं करता था, वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता था परीक्षण। परंतु यदि हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर प्रश्नों की संख्या अधिक होती है। जब प्रश्नों की संख्या अधिक होती है तो यहाँ पे जो है उसका रिप्रेजेंटेटिवनेस या प्रतिनिधित्व करने की क्षमता जो है वो भी बढ़ जाती है। अर्थात पाठ्यवस्तु या करिकुलम के लगभग सभी कंटेंट से, सभी पाठों से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं छात्रों से, जिससे जो है प्रतिनिधित्व की जो क्षमता होती है वस्तुनिष्ठ परीक्षण की वो बढ़ जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो पाठ्य वस्तु का व्यापक प्रतिनिधित्व जो है वस्तुनिष्ठ परीक्षण में होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रश्नों की संख्या अधिक होती है और पाठ्यक्रम के अधिक से अधिक भागों से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों कि ये परीक्षण अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, सब्जेक्टिव टाइप या ऐसे टाइप ऑफ टेस्ट की यह कमी थी कि वो जो परीक्षण है वो विश्वसनीय और वैध अधिक नहीं होते थे, जबकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं ये मोर रिलायबल एंड मोर वैलिड होते हैं, ज़्यादा रिलायबल होते हैं और ज़्यादा वैध भी होते हैं, क्योंकि ये संभावना है कि यदि जो प्रश्न का उत्तर छात्र दिया है उस प्रश्न का उत्तर उससे बार बार पूछा जाएगा तो वही उत्तर देगा, तो अर्थात वह रिलायबल होता है, वह विश्वसनीय होता है। साथ ही साथ जो परीक्षण के निर्माण में यदि जो है सावधानी बरती जाए तो वो परीक्षण भी वैध या वैलिड होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज परीक्षार्थी के परिणाम के ऊपर उसकी लिपि या हस्तलेखन का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह जो ऐसे टाइप ऑफ टेस्ट की बहुत बड़ी कमी है कि वहाँ पर हैंड राइटिंग बहुत मायने रखता है, हस्तलेखन या लिपि छात्रों की बहुत मायने रखती है। यदि प्रश्न का समान उत्तर जो है 2 छात्र लिखते हैं और एक छात्र का जो हैंड राइटिंग अच्छी है, अट्रैक्टिव है,
तो उसको अधिक नंबर मिलता है अपेक्षाकृत कि यदि एक छात्र उसी मैटर को, उसी कंटेंट को लिखता है लेकिन उसकी हैंड राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है तो उसको कम अंक प्राप्त होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे टाइप ऑफ टेस्ट में जो है अंकन में जो है हैंड राइटिंग का प्रभाव पड़ता था, उस समस्या का यहाँ पे निवारण हो गया। यहाँ पर छात्रों का जो परिणाम होता है उसके परिणाम पर उसकी हैंड राइटिंग का या उसके लिपि या हस्तलेखन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये बहुत ही सकारात्मक, ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट का। द नेक्स्ट पॉइंट इज परीक्षण के प्रमापीकरण की संभावना अधिक रहती है। हाँ विद्यार्थियों, यहाँ पे जो परीक्षण तैयार किया जाता है उसका हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं, अर्थात स्टैंडर्डाइजेशन करने या प्रमापीकरण की संभावना वस्तुनिष्ठ परीक्षण में या वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का अधिक होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज यह जो है रटंत स्मरण या रोट लर्निंग को हतोत्साहित करता है, अर्थात प्रिय विद्यार्थियों रोट लर्निंग की जो समस्या है ऐसे टाइप ऑफ टेस्ट में छात्र जो है सेलेक्टिव स्टडी करते थे वहाँ पे और कुछ प्रश्नों को रट लेते थे और रट के आकर के यदि वे प्रश्न जो है परीक्षा में आ गए तो उनका उत्तर पूरी तरह से लिख देते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई संभावना नहीं है वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण में। यहाँ पे आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, ये रटने को प्रोत्साहन नहीं करता है, बल्कि आपको समझ के आना है, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रश्नों का उत्तर लिखना नहीं होता है बल्कि उत्तर में से आपको वहाँ पे छांटना है, वहाँ पे सिलेक्ट करना है, वहाँ पे अपना तर्क वितर्क लगा के देखना है कि कौन सा उत्तर सही है और कौन सा उत्तर गलत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण होता है यह जो है रटंत स्मरण को या रोट लर्निंग को हतोत्साहित करता है। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे परीक्षणों का हम लोग निदानात्मक प्रयोग भी कर सकते हैं, अर्थात जो है डायग्नोस्टिक टाइप ऑफ टेस्ट के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है और उसके आधार पर हम लोग रिमेडियल टीचिंग भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज ऐसे परीक्षणों द्वारा शिक्षण के उच्च स्तरीय उद्देश्यों की उपलब्धि के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो शिक्षण के उच्च स्तरीय उद्देश्य होते हैं उसमें से भी जैसे अंडरस्टैंडिंग हो गया, समझ या तर्क वितर्क करना, इसके बारे में हम लोग जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों से जांच कर सकते हैं कि क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग या समझ विकसित हुई है या नहीं हुई है। तो प्रिय दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्यारे भाइयों और बहनों, ये तो था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट। और अब हम लोग देखेंगे कि डिफेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट या वस्तुनिष्ठ परीक्षण की कमियां क्या क्या हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसकी कमियां देखते हैं। तो फर्स्ट कमी है, पहला है परीक्षण का निर्माण कठिन होता है, इसमें अपेक्षाकृत अधिक समय, श्रम एवं धन लगता है। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे टाइप ऑफ टेस्ट या निबंधात्मक परीक्षण का निर्माण करना जितना ही अधिक सरल है उतना ही अधिक कठिन होता है वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण का निर्माण करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रश्नों की संख्या अधिक होती है, प्रश्नों का प्रतिनिधित्व अधिक होने के लिए हमको जो है पूरे सिलेबस से, पूरे पाठ से, पूरे पाठ्यवस्तु से प्रश्न बनाने पड़ते हैं और एक एक प्रश्न बनाने में बहुत ही अधिक समय लगता है। जो भी परीक्षण का निर्माण करता है उसको बहुत ही अधिक श्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है और साथ ही साथ जो क्वेश्चन पेपर होता है वो बड़ा होता है तो वहाँ पर भी उसकी छपाई में धन भी अधिक लगता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण होता है इसका निर्माण करना कठिन कार्य होता है, इसमें अपेक्षाकृत अधिक समय, श्रम और धन लगता है। साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण का निर्माण करना बहुत ही आसान नहीं होता है, कठिन होता है और इसका निर्माण करने के लिए हमको विशेष प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ट्रेनिंग के द्वारा हमको सीखना पड़ता है कि जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण होते हैं उसमें किस किस प्रकार के परीक्षण को रखना है, किस वेटेज में रखना है, किस पर कितना भार देना है, कितना नहीं देना है। तो इन सब चीज़ों को सीखने के लिए जो परीक्षण का निर्माण करता होता है उसको जो है एक विशेष प्रकार का ट्रेनिंग या प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। परीक्षण के द्वारा अनुमान से उत्तर देने को प्रोत्साहन मिलता है। प्रिय विद्यार्थी, ये बहुत बड़ी कमी है ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट की, क्योंकि यहाँ पर जो है अनुमान के द्वारा उत्तर छात्र दे सकते हैं। यदि छात्रों को उस प्रश्न के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उसका उत्तर भी नहीं पता है, उस प्रश्न के बारे में या उस कंटेंट के बारे में वो जानते भी नहीं हैं, फिर भी यहाँ पर चांसेज है कि वह क्या करे, गेस करे और गेस के आधार पर उस प्रश्न का उत्तर दे दे, अर्थात अनुमान के आधार पर उत्तर देने को प्रोत्साहित किया जाता है। कभी कभी परीक्षार्थी जो है
कुछ भी नहीं पढ़ के आते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, फिर भी अनुमान के आधार पर जो है वे प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं और 20 से लेकर के 30% तक जो है उनके उत्तर सही भी हो जाते हैं। अर्थात अनुमान के आधार पर उत्तर देने को यहाँ पर प्रोत्साहन मिलता है। तो यह सबसे बड़ी कमी है ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट की। नेक्स्ट है प्रिय विद्यार्थियों कि यहाँ परीक्षा के समय परीक्षार्थी आसानी से नकल कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, चूंकि यहाँ पे जो प्रश्न का उत्तर होता है वो विकल्पों में होता है, A B C D, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस तरह से जो है वहाँ पे सिलेक्ट करके प्रश्न का उत्तर देना होता है। तो यहाँ पे संभावना अधिक है कि छात्र आपस में बात करके नकल कर सकते हैं, एक दूसरे का कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि पहले का उत्तर कौन सा है, दूसरे का उत्तर कौन सा है। तो इस प्रकार से यहाँ नकल करने की संभावना जो है ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट में अधिक होती है, वे आसानी से नकल कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार के परीक्षण की एक बहुत बड़ी कमी है कि यहाँ पे छात्रों के जो विचारों या की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की क्षमता होती है, इसका मूल्यांकन असंभव हो जाता है। अर्थात छात्रों की अभिव्यक्ति की क्षमता का, एक्सप्रेशन की पावर का मूल्यांकन जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट से नहीं कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण होता है वो छात्रों के विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की क्षमता का मूल्यांकन करने में असमर्थ होता है। प्रिय विद्यार्थियों, जो उच्च मानसिक योग्यताएं होती हैं, जैसे सृजनात्मकता हो गया, कौशल हो गया, सृजनात्मकता, कौशल, कल्पना आदि का मापन संभव नहीं होता है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग वस्तुनिष्ठ परीक्षण की बात करें तो वहाँ पे सृजनात्मक प्रकार के परीक्षण या कौशल प्रकार के परीक्षण या कल्पना प्रकार के परीक्षण जो है नहीं होते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण के द्वारा, क्योंकि यदि हम छात्रों की सृजनात्मकता की जांच करना चाहते हैं तो इस सृजनात्मकता की योग्यता या कौशलात्मक योग्यता या कल्पना की योग्यता की जांच करना चाहते हैं तो उनसे कोई न कोई एक्टिविटी करवानी पड़ती है, उनको कोई न कोई जो है कार्य करना पड़ता है। और जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है वहाँ पे किसी ने कोई एक्टिविटी करने, कोई कार्य करने या कोई इमेजिनेशन करने की वहाँ पे जो है संभावना बहुत ही कम होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण होता है इसमें उच्च स्तर की मानसिक योग्यताएं जैसे सृजनात्मकता, कौशल, कल्पना आदि का मापन जो है इसके द्वारा संभव नहीं होता है। और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, जब अध्ययन के दौरान जो है छात्रों की हैंड राइटिंग पे बहुत अधिक जोर दिया जाता है, लिखने के तरीके पे बहुत अधिक जोर दिया जाता है, लेकिन यदि वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण की बात करें, जो इसका एक सकारात्मक पक्ष है वही इसका एक नकारात्मक पक्ष भी हो जाता है कि यहाँ पे छात्रों की लेखन कौशल या अभिव्यक्ति की क्षमता का मूल्यांकन जो है करना असंभव हो जाता है। दोस्तों, यह इसका एक सकारात्मक पक्ष भी है कि मूल्यांकन में छात्रों की अंकन में जो है उत्तरों के प्रश्नों का जो उत्तरों का अंकन किया जाता है वहाँ पे जो है इसका प्रभाव नहीं पड़ता, वो पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन उसका नेगेटिव स्तर यह है, उसका नकारात्मक पक्ष यह है कि छात्रों के अभिव्यक्ति की क्षमता, उनके लेखन कौशल की क्षमता का मूल्यांकन जो है वस्तुनिष्ठ परीक्षण के द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये तो रहे वस्तुनिष्ठ परीक्षण की कमियां या उसके डिफेक्ट्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोगों ने इस कक्षा में देखा कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट क्या होते हैं, उसको हम लोग नूतन परीक्षण या न्यू टाइप ऑफ टेस्ट क्यों कहते हैं, उसके डिफिनीशंस क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या है, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषताएं क्या हैं, उसके मेरिट्स क्या हैं, और फिर हम लोगों ने देखा कि उसकी डीमेरिट्स या डिफेक्ट्स क्या हैं, उसकी कमियां क्या क्या हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है, आपका कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, तो आप जो है अपने प्रश्नों को, अपने सुझावों को जो है कमेंट्स के रूप में हमको हमारे पास तक पहुंचा सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने सुझाव लिखिए, अपने प्रश्न लिखिए, और कोई भी आपका जो सुझाव होगा, प्रश्न होगा, प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। आपके सुझावों को जो है बहुत बहुत वेलकम है, सुझावों का अनुपालन किया जाएगा। और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, आप जो है इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, जिससे कि जो आपके सभी मित्र जो हैं वो भी वीडियो का लाभ उठा पाएँ, इसका लाभ उठा पाएँ, और उनका भी अध्ययन कार्य जो है सुचारू रूप से चलता रहे। तो प्रिय साथियों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।